हेलो डिजिटल मार्केटर्स एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिदम के बारे में, आपके प्रोडक्टिविटी फ्लो के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, क्या आपने एपिसोड 1 के जो 2 होमवर्क हमने दिए थे, क्या उसे कर लिए हैं? अगर वो नहीं किए हैं तो ये एपिसोड कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच एपिसोड 1 और उसके 2 होमवर्क पूरे कर लीजिए ताकि हम कंटिन्यूएशन में प्रोडक्टिविटी फ्लो पर बात कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, द रिदम एपिसोड 2, इसमें जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरह से हम कंसिस्टेंट इफिशिएंट वर्क फ्लो बनाएं जिससे आप आपके फोकस के साथ साथ एक प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन कर पाए। बहुत सारे काम होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक काम एक बार में पूरा हो जाता है। तो किस तरह से आप उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उस पर डिटेल में फोकस में आज काम करेंगे। तो बात करते हैं किस तरह से एक प्रोडक्टिविटी फ्लो को हमें डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप जो कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो चेकआउट करते हैं किस तरह से हम हमारे प्रोडक्टिविटी फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। आप देखना शुरू कीजिए कि जब भी कोई काम अंदर आता है, एज सुन एज दैट कम इनसाइड, उसके बाद उस काम को पूरा करने में क्या फ्लो आपका डिफाइंड है। अब उस फ्लो को कवर अप करने में कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही है। आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपका एनवायरनमेंट, आपके डॉक्यूमेंट, आपका मटेरियल, एक एक चीज़ को वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, डिफाइन करना शुरू कर दीजिए कि प्रोडक्टिव फ्लो क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप ये फ्लो को डिफाइन करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अनटच है, आपने सोचे हुए हैं, आपका मालूम है कि जब भी ये काम आएगा उसके बाद में हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन वो स्टेप ही आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार आपका फ्लो डिसाइड कीजिए, अ फ्लो ऑफ योर सर्विस, अ फ्लो ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। किस तरह से आप एक क्लाइंट को इनकमिंग से लेकर के प्रोसेस करके आउटकमिंग तक लेकर के जाते हैं, आप ये चेक करना शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ आपको आपके ऑफिस आवर का एक रिदम आइडेंटिफाई करना है। क्या होता है, जब भी ऑफिस आवर शुरू होता है एनर्जी बहुत हाई रहती है, धीरे 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 काम करते 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 एनर्जी ड्रॉप होती है। अगर आप उस प्रोडक्टिव रिदम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि किस वक्त एक्चुअली एनर्जी ड्रॉप होती है और उस वक्त क्या ऐसा करें जिससे हर कोई वापस एक मोमेंटम में आ जाए। हमें लगता है कि लंच आवर या जो टी टाइम है वो एनर्जी को बूस्ट करता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे एनर्जी को हम वापस अप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिविटीज़ के जरिए ये हो सकता है, आप आपके काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्लान को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए कि कब कौन सा काम स्टाफ के पास कैसे जा रहा है या आपके पास कैसे आ रहा है। सुबह के टाइम में ऐसे काम हम लेके बैठ रहे हैं जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिविटी में अच्छे एनर्जी के साथ उस काम को पूरा कर देंगे। लेकिन दोपहर के बाद वो सभी काम लेंगे जो हमको बोर करते हैं, जो हमको टालने की इच्छा होती है, और फिर उस काम में हमारी प्रोडक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो नहीं मिलती। इसको उल्टा कीजिए, आपके सुबह के टाइम में वो काम ले लीजिए जो आप टालते हैं, तो आपके हाई एनर्जी में वो काम पूरे हो जाएंगे जिससे आप हमेशा दूर भागते हो। और जब आपकी एनर्जी लो होगी तब वो काम आएंगे जो आप इंजॉय करते हो। तो आपके हर स्टाफ का, आपका खुद का, ये आपको वर्किंग करके देखना है कि किस तरह से आप ये प्रोडक्टिव फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिव फ्लो ही मैनेज नहीं करना है, हमारा जो रिदम है वो डिस्टर्ब कौन करता है उसको हमें देखना है। तो हमारे जो इंटरप्शंस हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान भटकाती है। मोबाइल फ़ोन ध्यान भटकाती है, कोई अचानक से कस्टमर आ जाता है तो कितने लोगों का ध्यान भटकता है। क्या सभी के सभी जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं क्या सब डिस्टर्ब होते हैं? एज सुन एज अ पर्सन एंटर्स, अगर सभी का ध्यान उस इंसान की तरफ जा रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रही है। आप डिफाइन कीजिए आपके एंट्रेंस को या उनके सिटिंग पोजीशन को, ताकि कोई कभी
इंट्रेंस आपके ऑफिस में, आपके एरिया में जब भी हो, वो आपके वर्किंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मे बी आपने अपने आप के लिए केबिन बना के रख लिया हो, आपने अपने आप के लिए अलग ऑफिस बना के रख लिया हो, लेकिन बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी भी आपकी प्रोडक्टिविटी है। इसीलिए आपको देखना होगा कि ये फ्लो कैसे है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपके प्रोडक्टिव फ्लो को डिफाइन कीजिए और फिर डिफाइन करना शुरू कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरप्ट करती है। क्या बीइंग बॉस आप भी अचानक से कोई काम बोल देते हैं और फिर सब जन डिस्टर्ब हो जाते हैं? सो आइडेंटिफाई। 2 चीज़ें इस एपिसोड के जरिए आपको ढूंढनी है। सबसे पहले आपको ढूंढना है आपका फ्लो, कि एक कस्टमर जब हमारे पास अंदर आता है और वो उसका काम पूरा होता है, उसका फ्लो क्या है, वो आपको ढूंढना है। दूसरी चीज़ आपको ढूंढनी है कि इस प्रोडक्टिव फ्लो में जो रिदम है वो कहाँ पर है। एनर्जी रिदम, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, कहाँ पर प्रोडक्टिविटी अप होती है, कौन से काम में प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और कौन से काम में प्रोडक्टिविटी अप होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे इंटरप्शंस हैं जो आपके ऑफिस में है, आपके एरिया में है, जो आपके प्रोडक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। इन 3 चीज़ों पर इस एपिसोड में काम कीजिए। अगले एपिसोड में हम कुछ और नया लेकर के आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे पेस के बारे में, हमारी स्पीड और हमारी इफ़िशियंसी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा एपिसोड 1 का जो होमवर्क है, उससे अगले लेवल का होमवर्क हमने इसमें आपको दिया है। 5 एपिसोड और आपकी लाइफ चेंज, ये मेरा वादा है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है